Hello बच्चों, let's see the question. The question says a hypothetical hydrogen-like atom consists of nucleus of mass m1 and a charge of plus positive Ze, and a mu mass mention of mass m2 and charge of minus e. Using a Bohr theory, derive an expression for distance between the nucleus and mu mission for the principle of quantum number n and derive the relation for the energy also. Hence, obtain the expression for the reduced mass. So हमने पहले क्या निकाला? पहले क्या बोला है? हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। अ, हमें निकालना है, एनर्जी निकालनी है, और थर्ड हमें निकालना है म्यू, दैट इज रिड्यूस्ड मास। सो हमें पता है कोई भी दो मासेस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनके बीच का, उनमें रिड्यूस्ड मास कितना होगा? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वी नो दैट रेडियस ऑफ एनी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन लाइक एटम किसके बराबर होती है? रेडियस ऑफ एनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन of any हाइड्रोजन एटम कितनी होगी? आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम ई अपॉन के, ये होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम ई, ठीक है। ये होगी हमारी रेडियस, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ एनी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम लाइक, ठीक है। ये हमारी आर एन की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड हमें क्या निकालना है? एनर्जी हमें पता होती है कितनी है। सो एनर्जी ये हमारी हो गई रेडियस। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ मैं ट्राई करता हूँ लिखने की, ठीक है। सो एनर्जी हमारी कितनी होगी? एन जिसे हम बोलते हैं। सो एन की वैल्यू कितनी होती है? -2 पाई, एन इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर जेड ई टू द पावर 4 एंड के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमें पता है कि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? एम ई के प्रोपोर्शनल है, ओके। दे और के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमें आइडिया है, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो एनर्जी ऑफ न्यू एटम, हाइपोथेटिकल एटम जो है हमारा, सो एनर्जी ऑफ न्यू एटम कितनी हो जाएगी? यहाँ मैं लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ न्यू हाइपोथेटिकल एटम की एनर्जी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? ई एन बराबर -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू पावर 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मल्टीप्लाई में कितना होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के की कितनी वैल्यू है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा। ये हमारी हो गई एनर्जी, हो गई हमारी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल एटम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट एन बराबर, एन बराबर कितना हो जाएगा? -1/8 m1 m2 z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बिकॉज ये क्या होगा? स्क्वायर होगा, के स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। मैं ये एक्सप्रेशन क्लियर करके लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो हमारी ई एन की वैल्यू जो होगी, फाइनल ई एन की वैल्यू एनर्जी स्टेट की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 m1 m2 z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन m1 प्लस m2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई है हमारी एनर्जी। रेडियस हमने पहले निकाल ही दिया था, और रिड्यूस मास हमें पता था, दो मास है m1 और m2 इलेक्ट्रॉन के, तो उनका रिड्यूस मास क्या होगा भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो वो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।